नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम सलोनी गंभीर जो दिल्ली से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। सलोनी गंभीर जो दिल्ली से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 31 दिसंबर सन 1997। मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 4, इनका भाग्यांक आया है 6 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक योग तो बन रहा है 4, 9 और 2 के संयोग से। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्र। राहु, मंगल और चंद्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि सलोनी जी का मानसिक विकास बहुत ही शानदार है। सुपर मेंटल ग्रोथ, इनका दिमाग बहुत ही तेज़ दिमाग है और इनकी याददाश्त के तो क्या कहने, ज़बरदस्त याददाश्त है। साथ में इनमें कोई ना कोई तकनीकी योग्यता अवश्य ही होगी। आपके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 2, 7 और 6 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि सलोनी जी का एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। बहुत ही तीव्र गति से ये एक्शन लेती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। निर्णय भी एकदम त्वरित निर्णय लेती हैं, क्विक निर्णय लेती हैं, चाहे निर्णय सही हो या गलत। और इनका स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा दखल होगा। इन्हें ईश्वर की कृपा से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। सलोनी जी, यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। जहाँ तक नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, तो जहाँ तक नॉलेज और ज्ञान की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा उसके पास नॉलेज आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास इन दोनों का, नॉलेज और विजडम का ज़बरदस्त संयोग है, बुद्धि और बुद्धिमत्ता का ज़बरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगी। साथ ही साथ आप अंदर से एक संत के समान हैं। आपके मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड एंड इजी मनी, यानी अच्छा खासा पैसा कमाएंगी आप और बहुत ही आसानी के साथ धन अर्जित करेंगी। आपके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो वह भी सामान्य है, उसमें भी किसी भी तरह की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात है तो वह भी सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आपकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह संतुलन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 4 है, अतः आप राहु से गवर्न होती हैं। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, करेंगी ही। हठयोगी टाइप की होती हैं, किसी के भी बारे में फिक्स आइडिया बना लेती हैं, फिर उसे चेंज नहीं करती हैं। कह सकते हैं कि अड़ियल होती हैं, इम्पल्सिव होती हैं, अपने डिसीजन पर अडिग रहती हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं, इरिटेबल भी होती हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, थ्योरेटिकल बातों पर भरोसा नहीं करती हैं। आपकी वीकनेस यह है कि आप एब्यूसिव होती हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति का कहीं भी, कभी भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से अपमान कर सकती हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। आपको सफलता थोड़ी देर से मिलती है, क्योंकि 4 नंबर डिले का नंबर है। लेकिन यह कह सकते हैं डिले बट नॉट डिनाइड, मतलब देर से तो सफलता मिलेगी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि सफलता ना मिले। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, थोड़ा विलंब से मिलेगी। आपका बगावती नेचर होता है, आप डोमिनेटिंग होती हैं, आपकी स्पीड स्लो होती है, प्रोग्रेस भी आपकी स्लो होती है। आप में एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा बोलती हैं,
चुप नहीं बैठती हैं, किसी भी काम पर ध्यान नहीं देती हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनती हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करती हैं, नॉलेज का दिखावा करती हैं, योजना बनाती रहती हैं। आप में ऊर्जा ज़्यादा होती है, ईगो भी ज़्यादा होता है, कभी कभी आप हीन भावना की शिकार हो जाती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी टीम लीडर हैं। कभी कभी आप अव्यावहारिक हो जाती हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं, आप बहुत सतर्क रहती हैं, आप बहुत होशियार हैं, आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप किसी को भी समझाने में सक्षम हैं, आप टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा, आप फेमस होंगी, आप संवेदनशील हैं, आप अत्यधिक इमोशनल हैं, आप लोगों के इरादे भांप लेती हैं, आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में मस्त रहती हैं, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, फैशन में और पार्टी में इन्वॉल्व रहती हैं, आप एक बहुत ही अच्छी केयर टेकर हैं, जोखिम कम लेती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं आप मौलिक भी हैं, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप आध्यात्मिक हैं, आप अपनी गलतियों से सीखती हैं, ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास का पावर प्राप्त है। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक विशेष आशीर्वाद है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा लाभ में रहेंगी। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, आप फिजूल खर्ची बहुत करती हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप इस जन्म में पूर्व जन्म के डेप्थ यानी कि कर्ज लेकर पैदा हुई हैं। आपने पिछले जन्मों में एब्यूज़ ऑफ पावर यानी आपको जो पावर मिली होगी उसका अपमान किया होगा। अब आप बोलेंगे कि इससे बचने का उपाय बताएं। भाई ये तो कर्मों का लेखा जोखा है, यह आपके अच्छे कर्मों से ही हल होगा। आप इस जन्म में भी उसी तरह की पावरफुल पोजीशन पर रही होंगी। अब अगर आप अच्छे कर्म करेंगी तो यह कर्म उतर जाएगा, अन्यथा यह अगले जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपके कैरियर की बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि बिजनेस करें या जॉब करें। तो सलोनी जी आपको बिजनेस से ज़्यादा लाभ होगा। आप किन क्षेत्रों में बिजनेस कर सकती हैं? सेल्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पुलिस आर्मी से संबंधी कार्य कर सकती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी खोल सकती हैं, कंसल्टेंसी खोल सकती हैं। आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 7, 1, 5 और 6। तारीखों में देखा जाए तो 7, 16 और 25 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख, यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर, दुश्मन नंबर, ख़राब नंबर है वह है 4, 8, 2 और 9। तारीखों में देखें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, यह तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। आपके लिए जो बैड कलर है, ख़राब कलर है, आपके दुश्मन कलर है वह है ब्लैक और ग्रे। अतः आप ब्लैक और ग्रे पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार से जा रही हो तो कतई न पहने। हालांकि ये ब्लैक कलर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर इसे ना पहने, आपका नुकसान होगा। अब आपके नाम की स्पेलिंग की बात की जाए तो अभी आपके नाम की स्पेलिंग का टोटल 2 पर है और इसे चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आप इस नाम के टोटल को चेंज करके 5 या 6 पर लाएँ, आपको लाभ होगा। अब आप बोलेंगे मेरे नाम की तो यही स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई, इसे कैसे चेंज करूँ? भाई लिखी रहने दीजिए, सभी की लिखी होती है, क्योंकि आपको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। उसे कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या करें, आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें और उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उसके हिसाब से अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें, आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आराम से घर बैठ गई, कोई लाभ नहीं होगा।
लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगी, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसे देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। आपकी प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी, गारंटेड है। आपको कुछ और सलाह दी जाती है, आप रविवार को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल रंग की वस्तु का दान करें। वह लाल रंग की वस्तु कोई लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, रुमाल हो सकता है, कोई लाल रंग का फल फूल हो सकता है, कोई लाल रंग की मिठाई हो सकती है, या कोई अन्य लाल रंग की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान करने पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है जीवन में, असंतुलित जीवन है, उसके लिए क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ने लगेगी, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा। यह कैसे करें, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहने, खासकर अपर बॉडी में। एक हरे रंग का रुमाल रखें, एक हरे रंग का पर्स रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रहे हैं उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स और टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के सॉक्स यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन के हर एंगल में आपको आनंद आने लगेगा। आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन लें। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही पहन लें, पूरे दिन पहने रह सकते हैं। उसे पहन के टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध रोटी या दूध ब्रेड खिलाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।